ओम शांति। आज 29 मार्च 2025। आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। आज की मुरली का प्रश्न है, ईश्वर की गतमत न्यारी क्यों गाई हुई है? उत्तर है, बाबा कहते क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, ईश्वर ही है जो सबकी सदगति करते हैं। पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसीलिए उनकी गत मत न्यारी है, जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। ओम शांति। बाबा कहे, तुम बच्चे जानते हो, बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे भल यहाँ सो जाओ। इसमें कोई हर्जा नहीं, क्योंकि सिक्के लद्दे बच्चे हैं। अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हैं। किसको मिले हैं? बाबा पूछ रहे, 5000 वर्ष बाद आकर किसको मिले हैं? बेहद के बाप को। ये भी तुम बच्चे जानते हो, जिनको निश्चय है बरोबर हम बेहद के बाप से मिले हैं, क्योंकि बाप होता ही एक है। बाप होता ही है, एक हद का और दूसरा बेहद का। दुख में सब बेहद के बाप को याद करते हैं। सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं। दुख में सब बेहद के बाप को याद करते हैं और सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वहाँ है ही सुख धाम। लौकिक बाप उसको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमरलोक में हो। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमरलोक में हो, जिसको परलोक परम धाम कहा जाता है। वह है परे ते परे धाम। स्वर्ग को परे ते परे नहीं कहेंगे। स्वर्ग नरक यहीं होता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। बाबा कहते अभी है पतित दुनिया, पुकारते भी हैं, है पतित पावन आओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। जब से रावण राज्य होता है तब पतित बनते हैं। उनको कहेंगे 5 विकारों का राज्य। बाबा कहते सतयुग में है ही निर्विकारी राज्य। भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है। बाबा कहते सतयुग में है ही निर्विकारी राज्य। भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते नहीं। भारत संपूर्ण निर्विकारी था जब ये लक्ष्मी नारायण राज्य था। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, अभी वह राज्य नहीं है। वह राज्य कहाँ गया ये पत्थर बुद्धियों को मालूम ही नहीं। और सभी अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। एक ही भारतवासी है जो ना अपने धर्म को जानते, ना धर्म स्थापक को जानते। और धर्म वाले अपने धर्म को जानते हैं, परंतु वह फिर कब स्थापन करने आएंगे?
ये नहीं जानते। सिख लोगों को भी ये पता नहीं कि हमारा सिख धर्म पहले था नहीं। गुरु नानक ने आकर स्थापन किया तो जरूर फिर सुख धाम में नहीं रहेगा। बाबा कहते तभी गुरु नानक आकर फिर स्थापन करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। क्रिश्चियन धर्म भी नहीं था, फिर स्थापना हुई। पहले नई दुनिया थी, फिर एक धर्म था, सिर्फ तुम भारतवासी ही थे। बाबा कहते पहले नई दुनिया थी, फिर स्थापना हुई एक धर्म की। सिर्फ तुम भारतवासी ही थे, एक धर्म था। फिर तुम 84 जन्म लेते लेते ये भी भूल गए हो कि हम ही देवता थे। फिर हम ही 84 जन्म लेते हैं, तब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बतलाता हूँ। आधा कल्प राम राज्य था, फिर रावण राज्य हुआ। पहले है सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना, राम राज्य। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य था, जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने के थे। सो 84 जन्म ले अभी रावण के घराने के बने हैं। बाबा कहते आगे पुण्य आत्माओं के घराने के थे, अभी पाप आत्माओं के घराने के बने हैं। 84 जन्म लिए हैं, वे तो 84 लाख कह देते हैं। अब 84 लाख का कौन बैठ विचार करेंगे, इसलिए कोई का विचार चलता ही नहीं। अभी तुमको बाप ने समझाया है। तुम बाप के आगे बैठे हो। निराकार बाप और साकार बाप दोनों ही भारत में नामी ग्रामी हैं, गाते भी हैं, परंतु बाप को जानते नहीं हैं। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, ज्ञान से जागृति होती है। रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते, अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। भारतवासी पूज्य थे, अब पुजारी हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना, ये किसी की पूजा करेंगे? यह किसकी पूजा करेंगे? अपना चित्र बनाए, अपनी पूजा तो नहीं करेंगे। यह हो नहीं सकता। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य, सो फिर कैसे पुजारी बनते हैं? ये बातें और कोई समझ नहीं सकते, बाप ही समझाते हैं। इसलिए कहते भी हैं ईश्वर की गत मत न्यारी है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गत मत न्यारी कर दी है। सारी दुनिया में अनेक मतांतर हैं, यहाँ तुम ब्राह्मणों की है एक ही मत। ईश्वर की मत और गत अर्थात सदगति दाता एक ही बाप है। गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता राम, परंतु समझते नहीं कि राम किसको कहा जाता है। कहेंगे जिधर देखो राम ही राम रहता है, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अंधियारे में है दुख, सोझरे में है सुख। अंधियारे में ही पुकारते हैं ना, बंदगी करना माना बाप को बुलाना। बंदगी करना माना बाप को बुलाना। भीख मांगते हैं ना, देवताओं के मंदिर में जाकर भीख मांगना हुआ ना। बाबा कहते सतयुग में भीख मांगने की दरकार ही नहीं। भिखारी को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। सतयुग में तो तुम कितने सॉल्वेंट थे, उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। भारत अभी इनसॉल्वेंट है, ये भी कोई समझते नहीं। कल्प की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्यों का माथा ही फिर गया है। कल्प की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्यों का माथा ही फिर गया। बाप बहुत प्यार से बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बच्चों को समझाया था। मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। पतित कैसे बने हो? विकारों की खाद पड़ी है, सब मनुष्य जंक खाए हुए हैं। अब वह जंक कैसे निकले, मुझे याद करो।
बाबा कहते, दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझो, पहले तुम हो आत्मा फिर शरीर लेते हो। आत्मा तो अमर है, शरीर मृत्यु को पाता है। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक, कलयुग को कहा जाता है मृत्यु लोक। दुनिया में ये कोई भी नहीं जानते कि अमर लोक था फिर मृत्यु लोक कैसे बना। अमर लोक अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होती। सतयुग में अमर लोक में अकाले मृत्यु नहीं होती, वहाँ आयु भी बड़ी रहती है। वह है ही पवित्र दुनिया। बाबा कहते, तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुमको पवित्र किसने बनाया? उनको बनाते हैं शंकराचार्य, तुमको बना रहे हैं शिवाचार्य। यह कोई पढ़ा हुआ नहीं है। बाबा कहते, इन द्वारा तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया, कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ। बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं, आते हैं जाते हैं, मालिक हैं। जिसमें चाहे उनमें जा सकते हैं। बाबा ने समझाया है, कोई का कल्याण करने अर्थ में प्रवेश कर लेता हूँ, कोई का कल्याण करने अर्थ में प्रवेश कर लेता हूँ। आता तो पतित तन में ही हूँ ना, बहुतों का कल्याण करता हूँ। बच्चों को समझाया, माया भी कम नहीं है। कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है, इसीलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी है। कईयों में जब माया प्रवेश कर लेती है तो कहते हैं मैं शिव हूँ, फलाना हूँ, माया बड़ी शैतान है। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे कि ये किसी का प्रवेश है, शरीर तो उनका मुकर्रर यह है ना, शरीर तो उनका मुकर्रर यह है ना। फिर दूसरे का हम सुने ही क्यों? अगर सुनते हो तो बाबा से पूछो ये बात राइट है वा नहीं। बाप झट समझा देंगे, बाप झट समझा देंगे। कई ब्राह्मणियां भी इन बातों को समझ नहीं सकती हैं कि ये क्या है। कोई में तो ऐसी प्रवेशता होती है जो चमाट भी मार देते, गालियां भी देने लग पड़ते। अब बाप थोड़े ही गालियां देंगे। इन बातों को भी कोई बच्चे समझ नहीं सकते, इन बातों को भी कई बच्चे समझ नहीं सकते। फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहाँ कहाँ भूल जाते हैं। बाबा कहते सब बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि बहुतों में माया प्रवेश कर लेती है, फिर ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते रहते। इसमें भी बड़ा संभालना चाहिए। बाप को पूरा समाचार देना चाहिए, फलाने में मम्मा आती है, फलाने में बाबा आते। इन सब बातों को छोड़ बाप का एक ही फरमान है कि माँ में कम याद करो, बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। रचयिता और रचना का सिमरण करने वाले की शक्ल सदैव हर्षित रहेगी। बहुत है जिनका सिमरण होता ही नहीं, कर्म बंधन बड़ा भारी है विवेक कहता, जबकि बेहद का बाप मिला है। कहते हैं मुझे याद करो, तो फिर क्यों ना हम याद करें। कुछ भी होता है तो बाप से पूछो, बाप समझाएंगे। कर्म भोग तो अभी रहा है ना, कर्म भोग तो अभी रहा है ना। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे। तब तक कुछ ना कुछ होता है, ये भी जानते हैं। मिर्वा मौत मलू का शिकार, विनाश होना है। बाबा कहते तुम फरिश्ते बनते हो, बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को यह स्थूल वतन भासेगा नहीं, सूक्ष्म वतन और मूल वतन भासेगा। बाबा कहते वह बहुत थोड़ा समय बनते हो, जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस होता ही नहीं, हड्डी मांस नहीं तो बाकी क्या रहा।
बाबा कहते सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता, ऐसा नहीं कि निराकार बन जाते, नहीं, सूक्ष्म आकार रहता, वहाँ की भाषा मूवी चलती। आत्मा आवाज से परे, उसको कहा जाता है सटिल वर्ड, उसको कहा जाता है सटिल वर्ड। सूक्ष्म आवाज होता है, यहाँ है टाकी, फिर मूवी, फिर है साइलेंस, यहाँ टाक चलती है। ये ड्रामा का बना बनाया पार्ट है, वहाँ है साइलेंस, वह मूवी, और ये है टाकी। इन तीनों लोगों को भी याद करने वाले कोई विरले होंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा बाप को याद करो। इस प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाएंगे। नींद करते हो वे कोई बाप को याद नहीं, ऐसे भी कोई ना समझे कि बाबा के तो हम बच्चे हैं ना, फिर याद क्या करें। नहीं, बाप तो कहते हैं मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, जब तक योग बल से तुम पवित्र ना बनो, जब तक तुम योग बल से पवित्र ना बनो, तब तक घर में भी तुम जा नहीं सकते। बाबा कहते जब तक तुम योग बल से पवित्र ना बनो, तब तक घर में भी तुम जा नहीं सकते हो, नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाना होगा। सूक्ष्म वतन मूल वतन में भी जाना है, फिर आना है स्वर्ग में। बाबा ने समझाया, आगे चल अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो बहुत टाइम है, इतनी सारी राजधानी स्थापन होती है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, भारत का कितना। अब अखबारों द्वारा ही आवाज निकलेगा। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बुलाते भी हैं, है पतित पावन लिबरेटर, हमको दुख से छुड़ाओ। बच्चे जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार विनाश भी होना है। इस लड़ाई के बाद फिर शांति ही शांति होगी, सुख धाम हो जाएगा, सारी उथल पथल हो जाएगी। सतयुग में होता ही है एक धर्म। बाबा कहते कलयुग में है अनेक धर्म, यह तो कोई भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे। फिर चंद्रवंशी होते हैं, पीछे ये देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता, पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं। वह भी जब तक उनको संस्था वृद्धि को पाए तब तक मालूम थोड़े ही पड़ता है, जब तक उन्हों की संस्था वृद्धि को पाए तब तक मालूम थोड़े ही पड़ता है। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमसे पूछेंगे सीढ़ी में सिर्फ भारतवासियों को क्यों दिखाया है। बाबा कहते बोलो ये खेल है भारत पर, आधा कल्प है उन्हों का पाठ, बाकी द्वापर कलयुग में अन्य सब धर्म आते हैं। द्वापर कलयुग में अन्य सब धर्म आते हैं। गोले में ये सारी नॉलेज है, गोला तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। सतयुग त्रेता में है श्रेष्ठाचारी दुनिया, द्वापर कलयुग में भ्रष्टाचारी दुनिया। अभी तुम संगम पर हो, ये ज्ञान की बातें हैं। ये 4 युगों का चक्र कैसे फिरता ये किसी को पता नहीं। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, इन्हों को भी ये थोड़े ही पता रहता है कि सतयुग के बाद फिर त्रेता होना है, त्रेता के बाद फिर द्वापर कलयुग आना है। यहाँ भी मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं। बाबा कहते भल कहते हैं, परंतु कैसे चक्र फिरता ये कोई नहीं जानते। इसलिए बाबा ने समझाया सारा गीता पर जोर रखो। सच्ची गीता सुनने से स्वर्गवासी बनते हैं। यहाँ शिव बाबा खुद सुनाते, वहाँ मनुष्य पढ़ते। गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो, भक्ति में भी पहले पहले तो तुम जाते हो ना। शिव के पुजारी पहले तुम बनते हो, तुमको पहले पहले पूजा करनी होती है व्यभिचारी एक शिव बाबा की। तुमको पहले पहले पूजा करनी होती है शिव बाबा की।
सोमनाथ मंदिर और उसकी किसकी ताकत थोड़े है बनाने की। बोर्ड पर कितने प्रकार की बातें लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते। सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सच्ची गीता सुनकर स्वर्गवासी बन रहे हैं। जिस समय तुम समझाते हो तो कहते हैं हाँ बरोबर ठीक है, बाहर गए खल्लास, वहाँ की वहाँ रही। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने प्राणे सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी। दूसरा पॉइंट है ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी। वरदान है अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवादारी बच्चों की विशेष सेवा है, स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना शुभ कामना श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भगवान हो जाओ, उसके भाववान हो जाओ, ये गलती नहीं करना। शुभ भावना ही बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना की भी नुकसान कारक है। इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्ति हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन है अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कई बच्चे कहते वैसे क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, अपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? कई चतुराई से कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करते, हमारा आवाज़ ही बड़ा है, आवाज़ ही ऐसा तेज है। लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं तो क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की पावर से अपने आवाज़ की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते? अच्छा, ओम शांति।